अब देखिए सिलियरी मांसपेशियां जब सामंजस्य बैठाएंगी तो या तो ये लेंस को पतला कर देंगी या तो ये लेंस को क्या कर देंगी, मोटा कर देंगी। दोनों क्रिया एक साथ कभी नहीं हो सकता है। आप लोग एक काम कीजिए, एक यहाँ पे उंगली रखिए और हमको देखने का प्रयास कीजिए, हम ब्लर हो जाएंगे, और जब हम आपको देखने का प्रयास करेंगे तो उंगली ब्लर हो जाएगा। करके देखिए आप लोग, हम लोग जहाँ तक देख सकते हैं न्यूनतम, समझ में आया, वो कितना सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। अगर ज़्यादा नज़दीक करके देखने का कोशिश करेंगे तो हमारा मांसपेशियाँ जो सिलियरी मांसपेशियाँ कुछ ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगी, फिर हमारे आंखों में दर्द शुरू हो जाएगा। अंदर देखिए आंखों में दर्द शुरू हो जाएगा और आंख से पानी आना शुरू हो जाएगा। देखिएगा तो तिरछा आंख करके देखता है, समझ में आया। कोई बोलते झगड़ा वगड़ा होता है तो कोई ऊपर जाती है, सभी से तिरछा आंख करके उससे ऊपर जा रहे हैं समझ में आया। और कोई को देखिएगा तिरछा आंख कैसे देखती है, क्या कर रहा है, मतलब देख रहा है, किसी और को देख रहा है कर सकते हैं सर जी 30 डिग्री का है कम हो रहा है, 90 डिग्री कम होना चाहिए। ये को आँख से कितना डिग्री, 180, दो को आँख से 180 डिग्री, तो 190 डिग्री होना चाहिए था। जैसे अब हाथी देख रहे थे, हाथी बराबर अंदरवा प्रतिबिंब थोड़ी बनाएगा कैसा बनाएगा, छोटा बनाएगा। और वो कैसा बनाएगा, उल्टा बनाएगा। और कैसा बनाएगा, वास्तविक बनाएगा। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर जी जब हाथी का प्रतिबिंब हमारे आँख के अंदर उल्टा बनता है तो हमको हथिया सीधा काहे दिखाई देती है। जय हिंद। चलिए अब हम लोग मानव नेत्र के कहाँ चलते हैं, अंदर वाले भाग में चलते हैं। कहाँ चलते हैं, अंदर वाले भाग में चलते हैं। अभी हम लोग मानव नेत्र को बाहर से देख रहे थे। मानव नेत्र के बाहरी में कोई किसी को प्रॉब्लम है, मानव नेत्र का जो बाहर वाला भाग है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब हम लोग इसके अंदर वाले भाग में चलते हैं। मानव नेत्र के कहाँ चलते हैं, अंदर वाले भाग में। अंदर वाले अब यहाँ पे देखिए, ये अंदर मानव नेत्र का जो अंदर से क्या होता है, गोल होता है। मानव नेत्र अंदर से क्या होता है, गोल होता है। इसका जो व्यास होता है, यानी ये गोलाई है तो गोलाई का कोई ना कोई व्यास होगा कि नहीं होगा, 2.5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। किसी किसी का 2.3 होता है, किसी किसी का 2.5 होता है। तो यानी 2.5 सेंटीमीटर के आसपास में इसका क्या होता है, व्यास होता है। कोई दिक्कत, यानी कि आँख हमारा पूरा का पूरा क्या है, गोल है। कैसा है, गोल है। हमारे आँख का ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है केवल कि कैसा है, इस तरह से है, लेकिन अंदर से पूरा का पूरा क्या है, गोल है। समझ में आया, आँख हमारा कैसा है, गोल है। दिखाई दिया, आँख कैसा है, गोल। अब यहाँ देखिए ऊपर ये हमारा एक क्या कि ट्रांसपेरेंट यहाँ पे परत एगो है, इसको क्या कहेंगे, कार्निया। ये वाइट वाला भाग जिसे क्या कहेंगे, स्क्लेरा। और इसी में आपका देखिएगा इसमें आइरिस होगा और इसमें क्या होगा, पीपुल्स होगा। कोई दिक्कत है। अब इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमको मिलेंगी सिलियरी मांसपेशियाँ। कौन मांसपेशी है, सिलियरी मांसपेशियाँ। सिलियरी मांसपेशियाँ क्या करती हैं, ये हमारे लेंस को पकड़ कर रखी रहती है। हमारे आंखों के अंदर एक लेंस पाया जाता है जो उत्तल लेंस की तरह होता है। कैसे होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। यहाँ आप देखिए उत्तल लेंस यही बताया था, जिसका दोनों सिरा क्या हो, उठा हुआ, उसे क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। जिसका दोनों सिरा क्या हो, उठा हुआ हो, उसे कहेंगे उठल लेंस। उठल लेंस को ही बाद में कर दीजिए उत्तल लेंस। कोई दिक्कत, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो जिसका दोनों सिरा उठा हुआ हो यानी उठ गया है तो उठल लेंस, समझ में आया। और उसी को कहते हैं कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। तो हमारे आंखों में जो लेंस पाया जाता है वो किस तरह होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। देखिए इसका ये सिरा भी क्या हुआ है, उठा हुआ है, और इधर वाला सिरा भी क्या हुआ है, उठा हुआ है। यानी हमारे आंखों में जो लेंस पाया जाता है वो किस तरह कार्य करता है, उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। लेकिन लेंस देखिएगा बहुत ज़्यादा कड़ा होता है। आपको लेंस हम दिखाए हुए होंगे, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, कड़ा होता है, शीशा का होता है। तो क्या वही वाला लेंस हमारे आँखियों में लगा हुआ है, नहीं। हमारे आँख में जो लेंस लगा हुआ है बहुत ज़्यादा क्या है, मुलायम। हम क्या बोले, उत्तल लेंस की तरह है। उत्तल लेंस की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। हम ये नहीं बोले कि उत्तल लेंस से ले जाकर उसके अंदर फिट कर दिया गया है। उत्तल लेंस अगर शीशा को ले जाकर अंदर फिट कर दीजिएगा तुम तो तनाएगा ही नहीं, समझ में आया। तो हमारे आँखों के अंदर क्या पाया जाता है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। पूछेगा हमारे आँखों में कौन सा लेंस पाया जाता है तो आप लोग कहिएगा उत्तल लेंस। लेकिन अगर पूरा खकोर के पूछे किस लेंस की तरह हमारा आँख व्यवहार करता है तो किस लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह। हमारे आँख का में जो लेंस पाया जाता है वो किस लेंस की तरह व्यवहार करता है तो उत्तल लेंस की तरह। कोई दिक्कत। अब देखिए हमारे आँखों में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। अब इस लेंस को पकड़ के कौन रखता है, सिलियरी मांसपेशियाँ। कौन सी मांसपेशियाँ, सिलियरी मांसपेशियाँ। तो हमारे आँखों के अंदर कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। और इसको पकड़ के कौन रखती हैं, सिलियरी मांसपेशियाँ। नीचे 6 गो और ऊपर 6 गो ऊपर और 6 गो नीचे, ये होती है सिलियरी मांसपेशियाँ। इसको क्या कहते हैं, सिलियरी। और मांसपेशी को तो मांसपेशी ही कहेंगे, मांसपेशी। सिलियरी मसल्स, समझ में आया। अंग्रेजी में सिलियरी मसल्स बोला जाता है और हिंदी में सिलियरी मांसपेशियाँ। तो हमारे आँखों में कितने जोड़ी मांसपेशियाँ, 6 जोड़ी। अरे 6 गो नीचे और 6 गो ऊपर, तो 6 जोड़ी सिलियरी मांसपेशियाँ हमारे आँखों में पाई जाती है, जो उत्तल लेंस को क्या करती है, पकड़ कर रखती है। समझ में आया। अब इसको पकड़ कर रखने का क्या जरूरत है, देखिएगा अगर हमको नज़दीक तक देखना हो, जब नज़दीक तक देखेंगे तो बताइए लेंस को मोटा कर दें या पतला कर दें,
मोटा करेंगे, अरे मोटा करेंगे तो आराम से नज़दीक तक दिखाई देगा। और वहीं अगर हम दूर तक देखना हो तो लेंस को क्या करना पड़ेगा, पतला करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पतला करना पड़ेगा। तो जो सिलियरी मांसपेशियाँ हैं वो हमारे लेंस को, आंखों के अंदर जो लेंस पाया जाता है वो लेंस को क्या करती हैं, पकड़ कर रखती हैं और उसको वो क्या करती हैं, उसका सामंजस्य स्थापित करती है। सामंजस्य मतलब होता है उसको कब पतला करना है, कब मोटा करना है, ये काम करने का काम कौन करता है, सिलियरी मांसपेशियाँ करती हैं। तो जब हमको नज़दीक का देखना होता है तो देखिएगा एकदम खूब बढ़िया आँख ऐसे करके देखेंगे, समझ में आया, एकदम नॉर्मल आँख करके आराम से पढ़ेंगे, नज़दीक का देखना है तो। अब वहीं अगर हमको दूर को देखना होगा तो खूब आँख फाड़ फाड़ कैसे देखता है सब, समझ में आया, कहाँ आँख फाड़ फाड़ के देखता है, क्योंकि जब सिलियरी मांसपेशियाँ रिलैक्स होती है तो सिलियरी मांसपेशी रिलैक्स हुई। जैसे इसको हमारा क्या समझिए, आँख का लेंस समझ जाइए। सिलियरी मांसपेशी अब इसको पूरा दोनों तरफ से क्या हुई है, ताने हुई है, दोनों तरफ से तानी है तो पूरा लेंस कैसा है, ऐसे। लेकिन जैसे रिलैक्स होगी लेंस कैसे हो जाएगा, ऐसे। लेंस क्या हो गया, मोटा। जब लेंस मोटा हो जाएगा तो हम कहाँ तक देख सकते हैं, नज़दीक का। लेकिन वहीं हमको दूर तक देखना होगा तो सिलियरी मांसपेशियाँ क्या करेंगे, लेंस को दोनों तरफ से तान देंगी। और तानने के लिए आँख पूरा बड़ा बड़ा करना पड़ता है। तो लोग कहते हैं कहाँ आँख फाड़ फाड़ के देख रहे हो सुने कि नहीं सुने हैं। तो काहे आँख फाड़ फाड़ के देखा जाता है, क्योंकि सिलियरी मांसपेशी आँख को क्या कर देती हैं, तान देती है। और जब तान देती हैं तो लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। और पतले लेंस से हम दूर तक की वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मोटा लेंस से हम नज़दीक तक की वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यानी हमारे आँखों के अंदर लेंस का सामंजस्य कौन स्थापित करता है, सिलियरी मांसपेशियाँ। कौन करती हैं, सिलियरी मांसपेशियाँ। कोई दिक्कत है, सिलियरी मांसपेशियाँ कितनी जोड़ी होती हैं, 6 जोड़ी, 6 गो नीचे और 6 गो ऊपर। जब दूर तक देखना होगा तो सब तान देगी, सब एकदम पतला हो जाएगा। लेंस पतला हो जाएगा तो हम कहाँ तक देख सकते हैं, दूर तक देख सकते हैं। और लेंस जब मोटा हो जाएगा तो कहाँ तक देखेंगे, पास तक देख सकते हैं। समझ में आया। तो सिलियरी मांसपेशियाँ क्या करती हैं, सिलियरी मांसपेशियाँ लेंस में क्या करती हैं, सामंजस्य बैठाने का क्या करती हैं, प्रयास करती हैं। अब देखिए सिलियरी मांसपेशियाँ जब सामंजस्य बैठाएंगी तो या तो ये लेंस को पतला कर देंगी या तो ये लेंस को क्या कर देंगी, मोटा कर देंगी। दोनों क्रिया एक साथ कभी नहीं हो सकता है। आप लोग एक काम कीजिए, एक यहाँ पे उंगली रखिए और हमको देखने का प्रयास कीजिए, हम ब्लर हो जाएंगे। और जब हम आपको देखने का प्रयास करेंगे तो उंगली ब्लर हो जाएगा। करके देखिए आप लोग। अरे एक यहाँ पे इस तरह से उंगली रखकर हमको देखने का प्रयास कीजिए, हम क्या हो जाएंगे, अगर आप उंगली देख रहे हैं तो हम ब्लर हो जाएंगे। और जब हम आपको देखेंगे तो उंगली क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। हो रहा है, सब कुछ करके देखो। या फिर इस बोर्ड को देखने का प्रयास करो, बोर्ड दिखेगा तो उंगली ब्लर हो जाएगा और उंगली दिखेगा तो बोर्ड क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जो सिलियरी मांसपेशियाँ है या तो वो लेंस को मोटा करके रख सकती है या तो लेंस को क्या करके रख सकती हैं, पतला करके रख सकती हैं। तो या तो हमको नज़दीक का वस्तु दिखाई देगा या तो दूर का दिखाएगा, तो नज़दीक वाला क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक ही हम स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। समझ में आया। या तो हम दूर का देख सकते हैं या तो नज़दीक का, दोनों एक साथ कभी नहीं देख सकते हैं। जिस तरह से कैमरा देखिएगा, कैमरा सब देख लेगा, एक के साथ सबका फोटो खींच लेता है, किसी को ब्लर नहीं करता है। लेकिन हम अगर सोचे कि दूर का भी देख ले और नज़दीक का भी देख ले तो नज़दीक वाला ब्लर हो जाएगा तो दूर वाला नहीं दिखेगा, दूर वाला दिखेगा। और दूर वाला ब्लर होगा तो नज़दीक वाला दिखेगा, दोनों एक साथ कभी भी नहीं दिखेगा। कोई दिक्कत। तो सिलियरी मांसपेशियाँ क्या एक ही साथ पतला और मोटा दोनों कर सकती हैं, नहीं, या तो पतला करेंगे या तो मोटा करेंगे। कोई दिक्कत है। तो ये सिलियरी मांसपेशियाँ क्या करती हैं, हमारे आँखों के अंदर जो लेंस पाया जाता है उस लेंस को क्या करती है, पकड़ कर रखती है। कोई दिक्कत। उसमें सामंजस्य बैठाने का कार्य कौन करती है, सिलियरी मांसपेशियाँ। कोई दिक्कत है सिलियरी मांसपेशियों में, नहीं। हमारे आंखों के अंदर कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। अब आपको ही पता होगा उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी की अभिसारी, अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस। यानी उत्तल लेंस जो होता है वो प्रकाश को एक जगह ले जाकर क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। प्रकाश को एक जगह क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। समझ में आया। तो हमारे आँख के अंदर भी जो क्या होता है, लेंस पाया जाता है। वो लेंस भी जब हमारे आँखों पे क्या आती है, प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसको ले जाकर एक जगह क्या कर देगा, इकट्ठा कर देगा। और आपको बताए थे कि अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे प्रकाश की किरण मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को उसका क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। इसका मतलब हमारे आँखों के अंदर प्रतिबिंब बनाने का कार्य कौन करेगी, रेटिना। कौन करेगा, रेटिना। यानी पर्दे पर न जाकर कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन उसको प्रकाश को वहाँ पे भेजेगा कौन, पर्दा तक, लेंस। कौन भेजेगा, लेंस। अच्छा, लेंस को आंखों में कौन प्रवेश कराएगा, पुतली। समझ में आया। प्रकाश को नियंत्रित कौन करेगा, आइरिस। प्रवेश कौन कराएगा, पुतली। अच्छा, पुतली जाकर, पुतली से जब प्रकाश प्रवेश कर लेगी तो फिर किससे जाकर क्या होगी, अपकेंद्रित, यानी अभिकेंद्रित किसके माध्यम से होगी, लेंस के माध्यम से। और लेंस उसको ले जाकर कहाँ पे अभिकेंद्रित कर देगा, रेटिना पर। और रेटिना पे हमको किसी वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। इस तरह से हमारा उस वस्तु को क्या हो जाएगा, दिखाई देगा। जब प्रकाश की किरण क्या आती है तो सबसे पहले प्रकाश किससे टकराएगी,
किससे टकराएगी? कार्निया से। हमारे आँख के ऊपर क्या होता है? कार्निया। उसके बाद से उसको नियंत्रण करने का काम कौन करेगा? आइरिस। और उसके बाद से जाएगी पीपुल्स के पास। पीपुल्स प्रकाश को कहाँ भेज देगा? अंदर भेज देगा। पीपुल्स प्रकाश को कहाँ भेज देगा? अंदर भेज देगा। अंदर जाएगी तो फिर किससे टकराएगी? लेंस से। और लेंस उस प्रकाश को क्या कर देगा? अपकेंद्र को अपकेंद्रित करके किसी एक जगह पे क्या कर देगा? फोकस कर देगा, केंद्रित कर देगा। और उस केंद्रित करेगा तो उसका नाम क्या है? रेटिना। इधर इधर आपको क्या मिल जाएगा? रेटिना। क्या मिल जाएगा? रेटिना। इधर आपको क्या मिल जाएगा? रेटिना। तो इसी रेटिना पे जाकर हम लोग का क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रतिबिंब। तो जो प्रकाश हमारे आंखों में आया, ये लेंस ले जाकर इसको कहाँ पे केंद्रित कर देगी? रेटिना पे। और रेटिना पे हमारा क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। और वहीं हमको क्या होगा? दिखाई देगा। कोई दिक्कत? तो अब ये हम लोग देखिए, न्यूनतम हम लोग जहाँ की तक देख सकते हैं, न्यूनतम समझ में आया? वो कितना सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर। अगर ज़्यादा नज़दीक करके देखने का कोशिश करेंगे तो हमारा मांसपेशियाँ, जो सिलेरी मांसपेशियाँ, कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स हो जाएगी। फिर हमारे आंखों में दर्द शुरू हो जाएगा। अंदर देखिए, आंखों में दर्द शुरू हो जाएगा और आँख से पानी आना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? तो ज़्यादा नज़दीक करके भी नहीं पढ़ सकते हैं और दूर का तो बहुत दूर तक देख सकते हैं। तो मिनिमम जो होता है, जितना नज़दीक का हम देख सकते हैं, वो कितना सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो मिनिमम हमारा जो आँख हम जो देख सकते हैं वो कितना सेंटीमीटर है? 25। उससे नज़दीक भी करेंगे तो दिखाई देगा, नो डाउट दिखाई देगा। लेकिन अगर हम उसको देखने का प्रयास करेंगे तो हमारा आँख के अंदर क्या शुरू हो जाएगा? दर्द शुरू हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि हमारे सिलियरी मांसपेशियाँ कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स हो जाएंगी, फिर उनको अंदर से चुभन महसूस शुरू हो जाएगा। तो दिक्कत है। तो हमारे आंखों के अंदर प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है। कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है। अब देखिएगा रेटिना के बारे में। रेटिना अगर ख़राब हो जाएगा तो बताइए बढ़िया प्रतिबिंब बनेगा? जैसे आप लोग मूवी देखने गए हैं, पर्दा में मूवी चलता है, तो जैसे इसको अगर हम पर्दा मान लेते हैं, अगर यहाँ पे हम किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं तो ये पर्दा बढ़िया है तो बढ़िया मूवी चलेगा। आई पर्दे को अखोर बखोर दे रहे हैं तो क्या बताइए मूवियाँ बढ़िया चलेगा? नहीं। तो अगर आपका क्या हो रहा है? रेटिना ही अंदर से डैमेज हो गया है, तो रेटिना खराब हो गया तो भी आपको क्या होगा? वस्तु का प्रतिबिंब बढ़िया से नहीं बनेगा। समझ में आया? या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो लेंस है, लेंस ही आपका इधर उधर हो गया हो तो भी आपका प्रतिबिंब बढ़िया से नहीं बनेगा और आपको दिखना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। कोई दिक्कत? या फिर धुंधला दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? यहाँ आप देखिए, ये हो गया आपका रेटिना। क्या हो गया? रेटिना। ये बड़का पूरा रेटिना होता है। ये क्या है? रेटिना। यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या होता है? रेटिना। समझ में आया? तो हम लोग के आंखों पे प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना। रेटिना पर भी कहाँ? एकदम बीच भाग में। कहाँ पे? जिसको येलो स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? येलो स्पॉट। समझ में आया? हम लोग को अगर बढ़िया से देखना है, किसी को बढ़िया से देखना है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाना पड़ेगा? येलो स्पॉट पे बनाना पड़ेगा। कहाँ बनाना पड़ेगा? येलो स्पॉट पे बनाना पड़ेगा। समझ में आया? बाकी हम लोग अगर ऐसे तिरछा आँख करके भी देख सकते हैं। समझ में आया? कोई देखिएगा ऐसे तिरछा आँख करके देखता है। समझ में आया? कोई को देखिए झगड़ा वगड़ा होता है तो कोई को करियाती है, सब ऐसे तिरछा आँख करके उसी करिया रहे हैं। समझ में आया? कोई को देखिएगा तिरछा आँख करके देखती है, क्या कर रहा है? मेरे को देख रहा है, किसी और को देख रहा है। समझ में आया? तो तिरछा आँख करके भी हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जब हम आँख को क्या करेंगे? तिरछा करेंगे तो अब भी हमारे आँख में क्या होने लगेगा? दर्द शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम लोग के जो अंदर जो प्रकाश की मात्रा है, प्रकाश अगर ऐसे आ रही है, क्या आ रही है? ऐसे, तो बताइए क्या ये रेटिना पे जाएगी या ऐसे सीधे निकल जाएगी? सीधे निकल गई। क्या रेटिना पे फोकस हुई? नहीं। तो जो प्रकाश कहाँ पे जाएगी? रेटिना पे जाएगी। यहाँ तक अगर रेटिना में प्रकाश आ रही है, अगर यहाँ तक, कहाँ तक? यहाँ तक अगर प्रकाश आ रही है और नीचे यहाँ तक अगर प्रकाश क्या आ रही है? रेटिना पे आ रही है, तो हमको वो वस्तु क्या हो जाएगा? दिख जाएगा। लेकिन उसके बाद में अगर कोई प्रकाश आ रहा है तो वो वस्तु हमको क्या होगा? नहीं दिखेगा। जैसे ये मार्कर देखिए, मार्कर अभी हमको दिखाई दे रहा है, अभी भी हमको दिखाई दे रहा है, अभी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अब दिखना क्या हो गया? बंद हो गया। क्योंकि यहाँ से प्रकाश निकल रही है लेकिन हमारे रेटिना पर अटक रहा है। रेटिना से कहाँ चल रही है? बाहर से चल जा रही है। लेकिन जैसे हमारे आंखों में आई, अगर यहाँ से अगर हमको बढ़िया से देखना चाहते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा? रेटिना पे, येलो स्पॉट पे, यानी एकदम बीच में। समझ में आया? और अगर बहुत दूर का वस्तु देख रहे हैं तो उसको भी हमको कहाँ पे बनाना पड़ेगा? येलो स्पॉट पे। तो मैक्सिमम हम लोग रेटिना पे कहाँ तक देख सकते हैं? जहाँ तक रेटिना पे हमारे प्रकाश टकराएगा वहाँ तक हम वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अब देखिए, हम एक आंखों से 150 डिग्री देख सकते हैं और दो आंखों से 180 डिग्री देख सकते हैं। यह पे एक नंबरिया में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आदमी दो आंखों से कितना डिग्री तक देख सकता है? 180 डिग्री तक। यानी अगर हमारा दो आँख है तो हम कितना डिग्री तक देख सकते हैं? बिना गर्दन घुमाए कितना डिग्री तक? 180 डिग्री तक। यानी यहाँ पर ये वाला मार्कर और फिर 180 डिग्री पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री पे हमको क्या होगा? दिखाई दे सकता है। लेकिन किसी का एक आँख अगर खत्म हो गया, समझ में आया? एक वहाँ क्या हो गया? कंडेर हो गया, या कोनो घूप दिया, या मुर्गा आके खोद दिया। अरे बचपन में हम लोग कहते एक लड़का सोया था, उसका आके मुर्गी आँख खोद दी। कितना बनच्चर है मुर्गी वो। हाँ, वो बह गया उसका। समझ में आया? अब आँख कैसे बह जाता है वही बताएंगे, वो अलग टॉपिक है। समझ में आया?
तो उसका आँखें खोद दी, तो बताइए अब उसका एक आँख से ही दिखाई देगा। तो आदमी एक आँख से 150 डिग्री देख सकता है। कितना डिग्री? 150 डिग्री तक देख सकता है। और दो आँख से कितना डिग्री? 180 डिग्री तक। आप क्वेश्चन कर सकते हैं सर जी 30 डिग्री का है कम हो रहा है, 90 डिग्री कम होना चाहिए। एक आँख से कितना डिग्री? 180 डिग्री। दो आँख से 180 डिग्री, तो 190 डिग्री होना चाहिए था। समझ में आया? आप बताइए, कोई हम लोग का जो आँख होता है वो क्या कर देता है? बहुत सारी चीज़ों को ओवरलैप कर देता है। समझ में आया? कोई चीज़ जैसे ये आँख बंद कर दीजिएगा तब वो दिखाई देगा, और ये आँख बंद कर दीजिएगा तब वो वही चीज़ सेम दिखाई देता है। तो उस सेम चीज़ों को क्या कर देता है? एक दूसरे पे ओवरलैप कर देता है। समझ में आ रहा है? ओवरलैप मतलब क्या होता है? एक दूसरे पे, जैसे ये हमारा हाथ हो गया, ये हाथ हो गया, ठीक है। अब बताइए, ये हाथ अगर हम एक हाथ हटा भी लेते हैं तो इसमें से कितना हिस्सा हटेगा? केवल ये ऊपर का इतना ही ना हिस्सा हटेगा, देखिए तो, बाकी ये हिस्सा तो अभी भी हिले है। अगर ये हाथ को हटा ले रहे हैं तो बाकी इधर का केवल यही वाला हिस्सा ना हटा, बाकी ये हिस्सा तो हिले है। समझ में? तो बहुत सारे, जैसे हमारा हाथ है, हाथ को हम क्या कर दिए? ओवरलैप कर दिए हैं। ओवरलैप कर दिया तो हाथ तो है 2 गो, लेकिन दिखाई कितना दे रहा है? 1.5 गो के बराबर, 1.5 गो से कम दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? ऐसे कोई कहेगा कि 2 हाथ है? अगर इस तरह से अगर कोई हम दिखाएं तो कोई कहेगा कि 2 हाथ है? नहीं, जबकि है कितना हाथ? 2 हाथ है, लेकिन तारा ऊपरी हो गया है। तारा ऊपरी हो गया तो इसका साइज बताइए, 2 हाथ के बराबर है या 1 के हाथ के बराबर है? अरे 1.25 हाथ के, लगभग 1.15 हाथ के बराबर है, मतलब 1.25 हाथ के बराबर है। अगर 1 हाथ हटाइए ले रहे हैं तो आपको कितना हाथ अभी दिखाई देगा? पूरा खड़े 1 हाथ दिखाई देगा, तो 15% भाग लो इसका कम हुआ। समझ में? उसी प्रकार जो हमारा आँख होता है, जब वो देखता है तो मैक्सिमम चीज़ों को क्या कर देता है? ओवरलैप कर देता है, एक दूसरे के ऊपर क्या कर देता है? ओवरलैप कर देता है। और जब ओवरलैप कर देता है तो हमारा एक आँख खराब हो गया तो हम 150 डिग्री क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और दोनों सही है तो 180 डिग्री देखिए, धूमधाम से देखिए। समझ में आया? तो आदमी एक आँख से कितना देख सकता है? 150 डिग्री। कितना डिग्री? 150 डिग्री। और 2 आँख से 180 डिग्री। तो देखो, ये 1 नंबरिया क्वेश्चन पूछता है। अब सब दाब कर ट्राई कर रही है बकलोड़िया सब। इसको भी दिखा देते हैं। प्रकाश हमारे प्रतिबिंब कैसे बनता है? आँख के अंदर प्रतिबिंब कैसे बनता है? समझ में आया? हमारे आँख के अंदर प्रतिबिंब कैसे बनता है? प्रकाश किससे होकर जाती है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस ले जाकर उसको कहाँ पे केंद्रित करेगा? रेटिना पर केंद्रित कर देगा। समझ में आया? उत्तल लेंस प्रकाश को ले जाकर कहाँ पे केंद्रित करेगा? रेटिना पर ले जाकर क्या कर देगा? केंद्रित कर देगा। और हमारे आँख के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और वास्तविक बनेगा, और वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। समझ में आया? जैसे अब हाथी देख रहे थे, हाथी बराबर अंदरवा प्रतिबिंब थोड़ी बनाएगा कैसा बनाएगा? छोटा बनाएगा। और वो कैसा बनाएगा? उल्टा बनाएगा। और कैसा बनाएगा? वास्तविक बनाएगा। समझ में आया? वहीं तो हम, अब देखिए, अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर जी जब हाथी का प्रतिबिंब हमारे आँख के अंदर उल्टा बनता है तो हमको हाथिया सीधा काहे दिखाई देती है? जैसे ये मार्कर का प्रतिबिंब हमारे आँख के अंदर कैसा बना है? उल्टा, लेकिन ये मार्कर तो हमको सीधा दिखाई दे रहा है। आप बताइए, बचपन से जब तक हम लोग, क्या हमको दिमाग को कोई निर्देश देने वाला है कि तुम्हारे प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है? नहीं। तो बचपन से ही हमारा ब्रेन जो है वो एडजस्ट कर लिया है कि ये प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है। तो दिमाग उसको सीधा देखने में क्या कर देता है? मदद कर देता है। जैसे आप लोग गाड़ी पे देखिएगा, गाड़ी पे छोड़िए, यहीं पे देखिए, एम्बुलेंस देखें, एम्बुलेंस क्या लिखा रहता है? उल्टा लिखा रहता है। देखिएगा, एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस होता है कैसा लिखा रहता है? उल्टा। लेकिन शीशा में वो कैसा दिखाई देता है? सीधा। समझ में आया? उसी प्रकार हमारे आंखों के ऊपर जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे, वो कैसा बनता है? उल्टा। लेकिन हमारा दिमाग उसको प्रेरित करता है कि ये प्रतिबिंब कैसा है? सीधा। इसीलिए हमको प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? सीधा। लेकिन रियल में वो बना कैसा है? सीधा। आप लोग को उत्तल लेंस आपको पढ़ाए होंगे, क्या उत्तल लेंस में देखिएगा मैक्सिमम आपको कैसा प्रतिबिंब देखने को मिलेगा? उल्टा और आभासी। उल्टा और आभासी। उत्तल लेंस में मैक्सिमम कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। आपको प्रतिबिंब बनाकर भी दिखाए होंगे, पूरा प्रकाश रे वगैरह सब खींचे होंगे, जिसमें आपको 3 नियम, प्रकाश के कितने नियम? 3 नियम। अरे अपवर्तन के, उत्तल लेंस में आपको, उत्तल लेंस में, प्रकाश में अपवर्तन के कितने? 3। पहला मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा, फोकस से आएगा तो टकराने के बाद, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। और तीसरा, अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगा तो बिना अपवर्तित हुए, मार्ग से विचलित हुए क्या हो जाएगा? सीधे निकल जाएगा। इन तीनों नियम में से कोई 2 नियम लगा के हम लोग क्या बना सकते हैं? प्रतिबिंब बना सकते हैं। और उत्तल लेंस में आप देखिएगा 6 कंडीशन था प्रतिबिंब बनाने का, जिसमें 5 कंडीशन में वास्तविक और उल्टा क्या हो रहा था? प्रतिबिंब बन रहा था। एक ही कंडीशन ऐसा था जब कैसा प्रतिबिंब बन रहा था? काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा था और सीधा बन रहा था, और वस्तु से कैसा बन रहा था? बड़ा बन रहा था। वो कौन सा कंडीशन था? जब वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में क्या हो गया था? रखा गया था। वो दिक्कत है इसमें। तो अब देखिए, प्रकाश को और नेत्र को दोनों को आपस में मिक्स करके कल हम इसको क्या कर देंगे? पढ़ा देंगे। वो दिक्कत है।